हर फ्लोर के लिए 2 रिजर्व्ड पार्किंग है। वह कार्ड आप जैसे यहाँ पे टैप करेंगे आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है। बट मॉस्किटोज तो अंदर ना जाए, बट जो एयर वेंटिलेशन है 2 in 1 ही काम करेगा। ये यहाँ पे मिरर का भी काम करेगा और इसको आप ओपन कर, बहुत ह्यूज किचन है। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है तो उस हिसाब से इन्होंने ये यहाँ पे वॉक इन ड्रेसर के लिए अगेन लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 411 स्क्वायर यार्ड में बने हुए DLF कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट फ्लोर। तो मैं आपको सारी एमेनिटीज़ बताऊंगा। तो अभी मैं जिस टाउनशिप में हूँ ये है गुड़गांव की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टाउनशिप जिसका नाम है DLF गार्डन सिटी सेक्टर 92। आप देख सकते हैं अंदर कितनी लश ग्रीनरी है, 12-12 मीटर की लेन्स है, बहुत सारी एमेनिटीज़ है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप भी मान लीजिए फ्यूचर में प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं या अभी करंटली आप अगर एक इंडिपेंडेंट फ्लोर या फिर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं रेंटल इनकम बनाने के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने अलग अलग साइज़ के फ्लोर्स डाले हुए हैं, कुछ मैंने SCO प्लॉट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप वो जाइए, एक्सप्लोर करिए और मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में SPR पे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़, काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री मेरे पास रहती है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट फ्यूचर में जो भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप जान सको और वो आप एक्सप्लोर कर सको। तो चलिए मैं आपको फ्लोर का टूर देता हूँ। ये 12 मीटर की लेन है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपका फुटपाथ है, यहाँ से हमारा प्लॉट स्टार्ट होता है। जो प्लॉट का साइज़ है 411 वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं फ्रंट में ये जितना भी गार्डनिंग की हुई है ये सब DLF नहीं की हुई है, DLF ही इसको मेंटेन करता है। और कुछ ऐसा आपका फसाड रहता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की सारे कंपोनेंट्स है, वो छज्जा हो, चाहे वो नेम प्लेट हो, चाहे वो सरफेस पे आप टाइल्स देख सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही हाई क्वालिटी की लगाई हुई है। तो इस वाली वॉल से लेके और उस वाली वॉल तक, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका प्लॉट रहेगा 411 का। वहाँ पे एक अदर प्लॉट है, इस पिलर से लेके उस तरफ एक अलग 411 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। कुछ समझाता हूँ पार्किंग कैसे है। तो ये सरफेस पे पूरा पार्किंग स्पेस है। तो 4 फ्लोर है, तो हर फ्लोर के लिए 2 रिजर्व्ड पार्किंग है। तो सपोज फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर के लिए 2 कार्स की रिजर्व्ड पार्किंग ये हो गई, यहाँ पे 2 कार्स इजीली पार्क हो जाएंगी। देन B के लिए जो सेकंड फ्लोर रहेगा उसके लिए यहाँ पे 2 कार पार्क हो रखी है, आप देख सकते हैं, बीच में भी काफ़ी स्पेस है, ठीक है। फिर आपका थर्ड के लिए मतलब कि C के लिए आपकी यहाँ पे 2 कार पार्क होगी इस वाले स्पेस में, एंड देन D के लिए यहाँ पे होगा। ये आपका सारा ड्राइव वे है। तो चलिए मैं आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ कि प्लॉट का हमारा ये बैकयार्ड है, यहाँ तक का हमारा ये वॉल जो है ये आपके प्लॉट तक की है। तो ये हमारा ड्राइव वे रहेगा सारा का सारा, और ये हम पार्किंग रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हमें डिस्टर्ब करना हो अपनी कार निकालने के लिए, आप इंडिपेंडेंटली कार इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो ये छज्जा दे रखा है, पीछे भी आपका जो बैकयार्ड में ये गार्डनिंग है ये सब DLF ही करता है और वही मेंटेन करेगा, ठीक है। तो दोनों प्लॉटों की बीच में गार्डनिंग कर रखी है ये। तो यहाँ से लेके और वहाँ तक का आपका प्लॉट है। तो आप प्लॉट के भी 1/4 के मालिक हो गए, रजिस्ट्री में 1/4 आपके नाम पे प्लॉट चढ़ेगा और फ्लोर की रजिस्ट्री तो होगी ही होगी। तो चलिए मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको कैसे हम ऊपर जाते हैं। ये जितना भी पोर्शन है ये हमारा सरफेस पे एंट्री के लिए है, सामने लिफ्ट है। तो ये बेसिकली यहाँ पे वीडियो डोर फोन सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप ओनर है तो आपके पास कार्ड होगा, कार्ड आप जैसे यहाँ पे टैप करेंगे ये जो डोर है, मेटल का डोर है, ये अनलॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे हमारा यहाँ पे एक कार्ड होगा, हमने जैसे ही टच करेंगे ये हमारा डोर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ओनर को 2 कार्ड्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर एंट्री करने के बाद ये सारा हमारा मार्बल का काम हो रखा है यहाँ पे, साथ में बॉर्डर भी इनले बनाया हुआ है। ये मार्बल का फ्रेम है, CCTV लगा हुआ है। तो ये हमारी लिफ्ट रहने वाली है। तो इसको हम लैंडिंग एरिया बोल सकते हैं। कोई विजिटर्स आए हैं या फिर काफ़ी लोग आए हैं तो वो यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। अगर किसी को ऊपर से आना है, मिलना है, तो यहाँ पे बैठ के वेट भी कर सकते हैं। हाउस कीपिंग है उनके लिए बेंच भी डाला हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितनी स्पेशियस यहाँ पे ये एरिया है नीचे। और ये देख सकते हैं आप स्टेयर केसेस बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी ब्रॉड है। ये भी सारा, इसमें भी सारा मार्बल का काम किया हुआ है, काफ़ी सॉलिड मेटल का यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल लगाई हुई है स्टेयर केसेस के साथ साथ। 411 स्क्वायर यार्ड के लिए एक सिंगल लिफ्ट है। ऐसे नहीं है कि 2 अपार्टमेंट्स को मिलाया हुआ है या 2 प्लॉट को मिला के एक ही लिफ्ट है, नहीं, हर प्लॉट की अपनी सेपरेट लिफ्ट है। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं और ये हमारी लिफ्ट है। लिफ्ट में भी आप नीचे मार्बल का सरफेस देख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेक्स बात करूँ लिफ्ट की तो 8 पर्सन्स की कैपेसिटी है विद 544 kg, इतना लोड ये ले सकती है लिफ्ट, जो कि फ्यूजीटेक कंपनी के काफ़ी ब्रांडेड कंपनी की लिफ्ट है और काफ़ी बड़ी लिफ्ट है, काफ़ी स्पेशियस लिफ्ट है, देख सकते हैं आप।
अभी हम लिफ्ट से बाहर निकले हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेम है यहाँ पे, ये भी मार्बल का है और यहाँ पे हमारे स्टेयरकेसेस हैं, तो यहाँ पे भी एक फ्रेम मार्बल का दे रखा है। ठीक है, तो बहुत ही स्पेसियस, फिर से अगेन एक आपको लैंडिंग मिलती है यहाँ पे बाहर, और ये हमारे स्टेयरकेसेस हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम आ सकते थे। एंड अब हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको फिर से ये वीडियो डोर फोन सिस्टम का एक कंपोनेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे भी अगर कोई आ गया है तो यहाँ पे भी बेल प्रेस करके अपना देख सकते हैं कि अंदर कौन आया हो, तब तो आप उनको एंट्री दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक अल्बा अरमेट कंपनी है जिसके ये लगे हुए हैं डिवाइसेस, और ये एक इटालियन ब्रांड का है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है, ये देखिए। तो ऐसे नीचे भी है, नीचे सबसे नीचे मैंने सरफेस पे दिखाया था, ये हमारा एंट्री डोर है। एंट्री डोर जो है वो काफ़ी सॉलिड है, देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है, काफ़ी वाइड है, और इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, चलो इसको क्लोज करते हैं। और इसमें भी मैं आपको बताऊं तो अगर आप इस पे भी, यहाँ पे ये डोर सेट का स्मार्ट लॉक है, तो आप पिन डाल सकते हैं या फिर कार्ड टैप कर सकते हैं, और की का भी ऑप्शन है। तो इसको एक्टिवेट करेंगे। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा डाइनिंग प्लस ड्राइंग है, तो काफ़ी वाइड हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग है, करीबन 23 बाई 16 का तो ये है। एंड देन अलग से डाइनिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी इसके डायमेंशंस है, साइजेस हैं, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। आप देख सकते हैं ये हमारा डोर है जिसके थ्रू हम बालकनी में जा सकते हैं। तो ये आप ऐसे बालकनी में जा सकते हैं। बालकनी काफ़ी रनिंग बालकनी है, काफ़ी वाइड है, ये देख सकते हैं आप, वहाँ से लेके वहाँ तक का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें मॉस्किटो मैश लगा हुआ है इनबिल्ट, तो आप इसको लगा के भी अपना छोड़ सकते हैं, सो दैट मॉस्किटोज तो अंदर ना जाए, बट जो एयर वेंटिलेशन है या फिर जो वेदर है उसका आप इंजॉय कर पाओ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा के दिए हुए हैं। 2 एसीज मिलेंगे आपको लिविंग एंड ड्राइंग में, वो भी हिटाची के, एक येरा। तो ये जितना भी काम आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये सारा DLF ने ही दिया है, अभी इसमें ऑनर ने अपने एंड से कुछ नहीं करा रखा है। तो ये एग्जैक्ट यूनिट जो है वो सारी DLF ने दी हुई है। तो ये 411 स्क्वायर यार्ड की है। मेरे पास 2 से 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं 411 के। ये एक 4 BHK का लेआउट है। मैं अभी आपको 4 बेडरूम दिखाने वाला हूँ, मेरे पास ये सेल पे है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो वो 4 CR के आसपास का प्राइस होता है, वो डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट। ये हमारा ड्राइंग था, इसमें भी आप देख सकते हैं एक AC है, ये फैन लगा हुआ है, ये हमारा शाफ्ट स्पेस है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, काफ़ी बड़ा ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी हम बालकनी की तरफ जा सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं सामने आपका संकन एरिया है, जिसमें आप अपना वार्डरोब बना सकते हैं। ठीक है, ये आप अपना इजीली यहाँ पे दोनों तरफ वार्डरोब कर सकते हैं। तो एक तरह से ये या वॉक इन ड्रेसर की तरफ कह सकते हैं। ये हमारे वॉशरूम की एंट्री है। ये देख सकते हैं आप, सारा मार्बल का टॉप दिया हुआ है, ये मार्बल का है। ये हमारी WC हो गई, और ये जगह जगह पे सॉकेट्स दिए हुए हैं। जितनी भी फिटिंग है वो सारी कॉलर की है, ये देख सकते हैं कॉलर की सारी फिटिंग है। एंड ये यहाँ पे 2-in-1 ई काम करेगा, ये यहाँ पे मिरर का भी काम करेगा, और इसको आप ओपन करके इसमें अपने एसेंशियल्स भी रख सकते हैं। ये आपका शाफ्ट स्पेस हो गया, ऊपर आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्यूबिकल शावर स्पेस हो गया, जो कि ग्लास से सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये ग्लास से सेग्रीगेट है, काफ़ी मजबूत है। ये आपके लिए टावल के लिए लगाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे भी आप अपने एसेंशियल्स रख सकते हैं, जैसे कि शैम्पू, शॉप, ये सब। ये भी मार्बल का है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर आपका ये शावर हो गया। ठीक है, ये सारा ड्रेनेज का सिस्टम हो गया। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके सीलिंग में गीजर लगा हुआ है, तो आपको गीजर अलग से नहीं लगाना। करीबन 4 यहाँ पे आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, जिसमें हर सभी में यहाँ पे गीजर लगा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर। काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी स्पेसियस है। और ये आपने देख ही लिया, अपना वॉक इन ड्रेसर आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे भी एक सॉकेट दिया हुआ है, और जो रूम है वो अपने आप में काफ़ी ह्यूज है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से हमने एंट्री की थी, एक बेडरूम आपका ये हो गया, एंड द सेकंड बेडरूम इज़ ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे भी प्राइवेसी है। अगर कोई सपोज यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं या फिर यहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो ना तो आप फर्स्ट बेडरूम की तरफ देख सकते हैं कि एंट्री में, और ना आप सेकंड में देख पाओगे। अगर आपका सपोज हम यहाँ पे भी बैठे हैं, तो यहाँ पे भी एक फोयर बना हुआ है, मतलब कि एक प्राइवेसी है। हमें यहाँ जाना होगा, देन हमें लेफ्ट में हमारा रूम होगा। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है DLF की, कि एक प्राइवेसी के हिसाब से लेआउट देता है ना। ये देखिए सेकंड बेडरूम में, ये भी बालकनी की तरफ लगता है, फ्रंट बालकनी की तरफ।
एंड ये रूम का साइज़ देखिए आप। फिर से यहाँ पे भी आपका जितने भी बालकनी की तरफ आपको डोर्स मिलेंगे ना, ऑल दो सारे रूम्स और लिविंग सारे बालकनी की तरफ है। पीछे के जो 2 रूम है वो पीछे की बालकनी की तरफ है, तो सब में ये प्लीटेड आपको मॉस्किटो मैश मिलेगी। एंड जो बालकनी है वो अपने आप में काफ़ी वाइड है। ये दोस्तों इसको इग्नोर करना है, ये जो यहाँ पे डस्ट है, जो भी इसको बाय करेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी रीसेल में तो एक डीप क्लीनिंग होके मिलेगी प्रॉपर्टी की पूरी। तो अभी जस्ट विजिट्स होती हैं तो इसलिए इसको मेंटेन नहीं किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने संकेन एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप वॉक इन ड्रेसर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग से डेडिकेटेड स्पेस है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अदरवाइज़ क्या होता है, यहाँ से हमारा वॉशरूम होता है और हमें कहीं ना कहीं वॉल को यूटिलाइज करना पड़ता है, किसी कॉर्नर में इधर हमें वॉल पे लगाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा फिर क्या है कि बेड्स के लिए फिर अदर जो हमारा फर्नीचर होते हैं उसके लिए जगह हमारी कम पड़ जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ और यहाँ पे सॉकेट नीचे, इसका मतलब है बीच में हम अपना बेड डाल सकते हैं और दोनों तरफ हमारा सॉकेट दिया हुआ है कि हमें फ़ोन्स चार्ज करने हैं उसके लिए। और सामने आप देख सकते हैं फिर एक सॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा टीवी पैनल आएगा। ये फैन, एसीज, एवरीथिंग हैज़ गिवन बाय DLF ओनली, ठीक है। तो ये संकेन एरिया हो गया हमारा। अब फिर से हम वॉशरूम है, इसमें भी कनेक्टेड वॉशरूम है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ है। सामने आपका शावर का स्पेस हो गया अलग से, यहाँ पे फिर से आपका मिरर, WC, वॉश बेसिन, सारी चीज़ें। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे यह स्पेस भी है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम। बढ़ते हैं अपने 3rd बेडरूम की तरफ। आप वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हैं इसका मतलब आप भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, आपको ये टूर पसंद आ रहा है तो इसको पूरा देखिए। इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी घर बाय कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनको शेयर करना। मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 4 CR के आसपास की ही फ्लोर लेना हो, ये एक बड़ा साइज़ है, 411 गज में बना हुआ है ये फ्लोर। मेरे पास 250 में भी अवेलेबल है, 180 स्क्वायर यार्ड में भी है, 250 स्क्वायर यार्ड में भी है, 300 में भी है। तो डिफरेंट साइजेस में मेरे पास ऐसे ही गार्डन सिटी के अंदर एक DLF की गेटेड टाउनशिप के अंदर मेरे पास इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। तो हम किसी दूसरे साइज में जा सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया था, तो बिल्कुल सामने हमारा किचन है। तो चलिए किचन में चलते हैं। बहुत ह्यूज किचन है। ये इसका डोर है, एक बार मैं क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ। इसमें बेसिकली सॉफ्ट क्लोज है तो वो धीरे धीरे क्लोज होगा। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। ये आप देख सकते हैं ये डेडिकेटेड आपका रेफ्रिजरेटर के लिए, डबल डोर के लिए स्पेस दिया हुआ है सॉकेट। और जितना भी स्पेस है सारे में आपने देख सकते हैं कैबिनेट्स लगाए हुए हैं DLF ने। ये देख सकते हैं आप, इनको ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर ओवन माइक्रोवेव रखना हो तो उसके लिए इन्होंने सॉकेट्स दिए हुए हैं। आप हर जगह देख सकते हैं डबल, आप देख सकते हैं डबल मार्बल की स्लैब दी हुई है, ठीक है। नीचे भी सारे में कैबिनेट्स हैं। ये हमारा सिंक का स्पेस हो गया, ये कैबिनेट्स हो गए, ये एग्जॉस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे DLF बॉश कंपनी की यहाँ पे होप देता है, चिमनी है, एंटी स्मोक वॉल्व का कोई कंपोनेंट रखा हुआ है, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये भी बॉश का है और इसका जो एग्जॉस्ट है, इसका जो धुआं रहेगा स्मोक, वो अंदर सीलिंग के अंदर इसके अंदर गया हुआ है। ये बाहर से नहीं दिखा हुआ है जिससे कि भद्दा ना लगे, तो डेकोरेट करने के लिए इसमें यहाँ पे बाहर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ है। यहाँ पे सारे में टाइल्स लगी हुई हैं, एक स्विच यहाँ पे हो गया। काफ़ी बड़ी यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब आपको मिलेगी। और कैबिनेट्स तो आपके हर जगह हैं, नीचे भी हैं। कैबिनेट्स भी काफ़ी है ना, अलग अलग चीज़ों के, टेंसिल्स के हिसाब से हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है तो उस हिसाब से इन्होंने ये डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे भी लाइट दे रखी है, ऊपर सीलिंग में फैन है। और यहाँ से भी आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। ये एक डोर है, ग्रेट। यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, ये आपका किचन का ही गीज़र होगा और ये ड्रेनेज के लिए। तो बेसिकली इस एरिया को हम यूटिलिटी एरिया मतलब लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैप भी है और ड्रेन भी दिया हुआ है और सॉकेट भी, स्विच भी दिया हुआ है। तो ये आपका बेसिकली लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे आप अपने कपड़े भी सुखा सकते हैं। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इन्होंने ये लगाया हुआ है, ग्रिल लगाई हुई है, सो दैट सेफ्टी की सेफ्टी बनी रहे और आपका वेंटिलेशन का वेंटिलेशन बना रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके 3rd बेडरूम की तरफ। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम करता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ इन्वेस्टर है जिनके लिए मैं रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेके आता हूँ। रिटेल शॉप्स हुई, कमर्शियल प्लॉट्स हुए या फिर रेजिडेंशियल्स
मे भी मैं उनका इन्वेस्ट कराता हूँ। ये आपका एक कॉमन पाउडर रूम है। तो बेसिकली आप ये एक फोयर है अपने आप में, या एक पैसेज कह लीजिए। इस पैसेज में सामने एक पाउडर रूम है, मैं इसको दिखा देता हूँ। कोई भी कॉमन सपोज कोई गेस्ट आए हैं, कोई विजिटर है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक WC है कॉलर की, एंड वॉश बेसिन है, देन अगेन एक मिरर है, एक प्लेन मिरर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। ग्रेट। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये आपका थर्ड बेडरूम है। मैं एक बार दोबारा से आपको चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। हम इस एंट्री डोर से आए थे, हमने लिविंग एंड ये डाइनिंग देखा था, फिर हम फर्स्ट लेफ्ट की तरफ बेडरूम की तरफ गए थे, फिर हम सेकंड बेडरूम की तरफ गए थे, सामने हमने किचन है हमारा, और अब हम लेफ्ट में फिर से थर्ड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, और ये सामने एक पाउडर रूम था। इसमें भी गीज़र है सीलिंग में। तो जितने भी वॉशरूम मिलेंगे सब में मिलेंगे। जैसे कि 4 बेडरूम है तो 4 कंप्लीट आपके वॉशरूम होंगे, जिसमें कि WC एंड शावर स्पेस है। एक फिफ्थ आपको एक पाउडर रूम मिलेगा जिसमें WC और वॉश बेसिन है। तो करीबन 5 तो यहीं पे हो गए, और एक बेसमेंट में भी है। बेसमेंट में 2 रूम्स मिलते हैं। जो सर्वेंट रहेंगे उनके लिए एक रूम रहेगा, और एक आपका स्टोर रूम है। तो जो सर्वेंट रूम होगा उसमें भी एक कनेक्टेड वॉशरूम होगा। तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए 6 वॉशरूम हो गए एक तरह से। चलिए थर्ड बेडरूम ये। अगेन इट इज़ अ वेरी स्पेसियस। पीछे की तरफ बालकनी लगती है। इसका डोर हम यहाँ से ओपन करके इस पे भी जा सकते हैं। पहले रूम का साइज़ देखिए, काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगेन यहाँ पे ये 2 यहाँ पे सॉकेट्स दिए हुए हैं, और इसमें बीच में बेड आएगा। यहाँ पे हमारा टीवी का पैनल रहेगा। हम ड्रेसर भी रख सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी यहाँ पे ड्रेसर रख सकते हैं, क्योंकि अगेन वार्डरोब के लिए एक सेपरेट स्पेस दिया हुआ है। देयर इज अ कनेक्टेड वॉशरूम विद द थर्ड बेडरूम एज वेल। ये भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ है। एक्चुअली क्या है कि चारों बेडरूम्स में कनेक्टेड वॉशरूम है, और चारों वॉशरूम का साइज जो है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ वैसे ही स्पेसियस दिया हुआ है। कॉलर की फिटिंग है हर जगह। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से सेग्रीगेट किया हुआ है शावर का स्पेस। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस फ्लोर का, इस इंडिपेंडेंट फ्लोर का जो कि DLF ने कंस्ट्रक्ट किया है, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ठीक है, वो कमेंट में करें, अपने थॉट्स कमेंट में डालें, या कौन सा प्रोजेक्ट हमें आगे कवर करना चाहिए, या आपका बजट क्या है, किस बजट के अंडर हमें प्रॉपर्टी लानी चाहिए। ऑल्दो मैं मोस्टली DLF के प्रोजेक्ट्स को कवर करता हूँ, या फिर कमर्शियल जो प्लॉट्स होते हैं उनको भी मैं कवर करता हूँ। बट आप फिर भी बताना, या मुझे डायरेक्ट कॉल करना। मेरे पास ऑलमोस्ट, चाहे वो SPR हो, सदर्न पेरिफेरल हो, चाहे फिर वो आपका CPR हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, या फिर आपका न्यू गुड़गांव हो, मेरे पास ऑलमोस्ट हर एरिया के प्रोजेक्ट्स की नॉलेज है। मैं आपको इनसाइट्स शेयर करूँगा कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल भी करना चाहते हैं, सपोज़ आपका गार्डन सिटी में कोई फ्लोर है या प्लॉट है, तो मेरे पास बायर्स ऑल द टाइम रहते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपकी चीज़ें एग्जिट कराने में एक अच्छे वैल्यू पे वो मैं अपना बेस्ट दूंगा, और वो भी कराऊंगा आपके लिए। तो चलिए हम चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये आपका फोर्थ बेडरूम है। अगेन इट इज़ अ ह्यूज रूम, एंड ह्यूज रूम विद ग्लास डोर। इट टेक्स अस टुवर्ड्स द बालकनी। आप देख सकते हैं बालकनी से व्यू भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे AC का आउटर यूनिट लगा हुआ है। अगेन इट इज़ अ वेरी ऑलमोस्ट 5.5 वाइड बालकनी। ये हमारा बेसिकली बेड जो रहेगा हमारा, उसका पीछे का पार्ट रहेगा। यहाँ पे हमारा TV लगेगा, TV का पैनल होगा। अगेन यहाँ पे AC है, हर सभी बेडरूम में AC है। 6 ACs हैं, 2 तो हमारे लिविंग एंड जो डाइनिंग हो गया हमारा, और चारों बेडरूम के लिए। तो 6 AC हैं प्रॉपर्टी में। फैन है, लाइट्स हैं, बेसिक जितनी भी चाहिए। यहाँ पे वॉक इन ड्रेसर के लिए अगेन लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी स्पेस दिया हुआ है DLF ने, सो दैट हम यहाँ पे अपना ड्रेसर बना सके, वार्डरोब्स बना सके। एंड अगेन आई वुड से फिफ्थ वॉशरूम जो कि कनेक्टेड है हमारे फोर्थ बेडरूम से। यहाँ पे हमारा शावर स्पेस है, एंड अगेन यहाँ पे अपने एसेंशियल्स रखने के लिए मार्बल की स्लैब्स बनाई हुई है। ऊपर आप लाइट्स देख सकते हैं, ये सब DLF ने करके दिए। ग्लास के साथ पार्टीशन है, ये आपके कैबिनेट्स दिए हुए हैं, एग्जॉस्ट है, शाफ्ट है। तो काफ़ी ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक प्राइवेसी ओरिएंटेड ये फ्लोर बनाया हुआ है। तो इससे बड़ा भी साइज चाहिए, सपोज अगर आपको 5 बेडरूम का चाहिए, तो मेरे पास 502 गज में 502 स्क्वायर यार्ड में DLF कंस्ट्रक्टेड गार्डन सिटी के अंदर मेरे पास वो फ्लोर भी अवेलेबल है सेल पे। और अगर आपको रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसे ह्यूज प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है अपनी फैमिली के लिए, तो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 4 BHK, 3 BHK, 5 BHK की प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये था हमारा DLF गार्डन सिटी के अंदर। अब चलिए मैं आपको थोड़ी सी अमेनिटीज़ समझा देता हूँ कि गार्डन सिटी में आपको DLF क्या क्या दे रहा है।
तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली सेक्टर्स में, हुड्डा के सेक्टर हुए या फिर अगर आप दिल्ली से भी हैं, तो अंदर पॉकेट्स के जो लेन्स होते हैं वो 9 मीटर के वाइड होते हैं। यहाँ पे 12 मीटर के मिनिमम वाइड हैं, मतलब कुछ कुछ तो 18 मीटर और 24 मीटर की भी लेन्स हैं, वो भी आगे हैं टाउनशिप के अंदर। तो 12 मीटर की लेन्स हैं, तो अगर व्हीकल्स बेसिकली अगर 2 व्हीकल निकल रहे हैं तो बहुत ही स्मूथली वो निकलते हैं, कॉम्पैक्टनेस फील नहीं होती है, चाहे वो कितने भी SUV कार्स हो तो वो भी जब क्रॉस होंगी तो काफ़ी अच्छे से होंगे। फिर हम फुटपाथ पे भी अपने प्लॉट के बाहर भी हम कार पार्क कर सकते हैं। अपने अगर गेस्ट आएँ तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम यहाँ पे भी कार पार्क कर सकते हैं। अब ग्रीनरी की बात करते हैं, आपको जगह जगह पे देख सकते हैं नॉर्मल पैचेस। सामने आप ये देख रहे हैं, ये एक ग्रीन बहुत बड़ा पार्क है, तो पार्क्स मिलेंगे, किड्स एरिया मिलेंगे। ऑलमोस्ट सभी पार्क में ऐसे पैचेस में फाउंटेन्स लगे हुए हैं, शाम को फाउंटेन चलते हैं। फिर जो ये ट्रीज़ इस्टेब्लिश किए हुए हैं गार्डन सिटी ने, DLF ने बेसिकली, ये ट्रीज़ ऑलमोस्ट हर प्लॉट के बाद 2-2 3-3 ये ट्रीज़ इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो काफ़ी जो यहाँ की एयर है, AQI है, वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर है इस एरिया का। एक एस्थेटिक व्यू मिलता है आपको यहाँ पे देखने पे। DLF गार्डन सिटी जो है वो गुड़गांव की सबसे प्रीमियम टाउनशिप में गिनी जाती है। जैसे अल्मेडा है SPR पे, सदर्न पेरिफेरल पे, वो थोड़ी इससे ज़्यादा कॉस्टली है ड्यू टू इट्स लोकेशन। उसकी लोकेशन थोड़ी और प्राइम है, दैट्स वाई। अदरवाइज अब लोकेशन की बात कर लेते हैं चलो। तो जो ये DLF गार्डन सिटी है, ये सेक्टर 92 एंड 91 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। 180 एकड़्स के आसपास इसका ये जो पूरा लैंड पार्सल है, ठीक है, जिसके अंदर प्लॉटिंग्स भी हैं, प्लॉट्स भी अवेलेबल है। जैसे प्लॉट्स देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। 250 स्क्वायर यार्ड के हैं, 300 के हैं, 400 के हैं, 500 के, ये अलग अलग साइजेस के प्लॉट्स हैं। और ऐसे DLF कंस्ट्रक्टेड फ्लोर्स भी हैं जो कि फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड है। ऑल्दो स्कैरसिटी बहुत हाई है, मतलब बहुत ही फ्यू फ्लोर्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हैं। अब मैं आपको कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, तो सेक्टर 92 से जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से हार्डली आपका 5 किलोमीटर की दूरी पे आपका KMP है, जिस पे हम KMP चढ़ने के बाद हम या तो हम उत्तर प्रदेश की तरफ जा सकते हैं, बादली होते हुए हम सोनीपत होते हुए आप अपना UP में एंट्री कर सकते हैं, और लेफ्ट में आप मानेसर होते हुए आप आगे तावड़ू पलवल की तरफ भी जा सकते हैं, सोना की तरफ। तो 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से KMP है, जिसको मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं पटौदी रोड से। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से अगर द्वारका एक्सप्रेस वे जाना हो तो वो भी आपका 5 किलोमीटर, 5-5.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वो भी आप 8 से 10 मिनट पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे जा सकते हैं। और जो NH8 है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाइए, वहाँ से बिल्कुल नियरेस्ट है NH8 पे चढ़ना CPR के हिसाब से। जो ये लोकेशन है इस सेक्टर 92, इसको मैं फ्रंट का लोकेशन मानने लगा हूँ। ऑल दो लोग कहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा अंदर है, बट सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अभी सामने यहाँ पे ये जो पटौदी रोड है, उसके पीछे से एक बाईपास निकला है। पटौदी रोड से एक बाईपास निकला है, वो बाईपास एक डेडिकेटेड बाईपास बनाया है इन्होंने, एलिवेटेड। वहाँ से लेके और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो आपको यहाँ से सिर्फ उस बाईपास पे चढ़ना है, जो कि आपका 1.5 से 2 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी में है। और उस पे चढ़ने के बाद आप सिर्फ हार्डली 4 से 5 मिनट में आप अपना द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हो। तो ये जो लोकेशन है, ये मैं बहुत ही प्राइम मानने लगा हूँ। तो अभी हम सरफेस पे आ गए, अब मैं आपको बेसमेंट में लेके चलता हूँ। तो बेसमेंट में बेसिकली लिफ्ट नहीं जाती है, लिफ्ट आपके सिर्फ फ्लोर्स पे जाती है। अगर टेरेस पे जाना हो तो पहले आप 4 तक चाहिए, फिर आप स्टेज से जा सकते हैं, ऐसे ही बेसमेंट में। तो ये फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं। हर एक फ्लोर के साथ आपको 2 रूम्स मिलेंगे आपके खुद के लॉकेबल, जिसको आप लॉक कर सकते हैं, कीज़ होगी। तो सपोज़ अगर आपका 2nd फ्लोर है तो आपको एक यहाँ पे रूम है, एक यहाँ पे रूम है। और अभी ये बेसिकली लॉक है और इनके कीज़ अभी है नहीं हमारे पास। एक आपका स्टोर रूम है, ये आपका सर्वेंट रूम मिलेगा। इसके अंदर आपका एक कनेक्टेड वॉशरूम होगा। ये भी काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा होता है ये भी। आप ऐसे 1st फ्लोर है तो 1st फ्लोर के 2 रूम्स ऐसे हैं, सभी में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आपका स्टोर रूम में एग्जॉस्ट मिलेगा, और जो आपका ये सर्वेंट रूम मिलेगा, इसमें तो एक बहुत बड़ी विंडो मिलेगी आपको वेंटिलेशन की, जो कि ग्लास के साथ क्लोज होगी। एग्जॉस्ट भी लगा होगा इसका पीछे की तरफ, एक कैविटी स्पेस है। ये हम बाहर चलते हैं, तो ये अभी डोर जो है ये लॉक है, ये ऐसे ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ पे बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब ये डोर रिलीज़ हुआ है, अब हम बाहर जा सकते हैं। ये भी काफ़ी हैवी है, मेटल का है, काफ़ी वजन है इसके अंदर। ये आपकी पार्किंग एरिया होगा, जिसे मैं दिखा चुका हूँ। जितना भी पार्किंग स्पेस है वो सारा सर्विलेंस पे है, इसको DLF ही विजिलेंट करता है। यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, देन वहाँ पे लगा हुआ है, फिर एक उस कॉर्नर में भी है। एंड सबसे अच्छी बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, जितना भी कॉमन एरिया है उसको जो DLF यूज़ करता है, उसमें जो पेंट यूज़ करता है, ये टेक्सचर वाला पेंट यूज़ करता है। ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत महंगा पेंट होता है। तो बेसिकली जितना भी ये फसाड और कॉमन एरिया है, इसको DLF को ही री इनोवेट करना पड़ता है। तो उसको हर 2-3 साल में डिटैच हो, उससे बढ़िया है ये बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जिससे कि ये जो
पेंट है ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करता है। तो करीबन 10-12 साल के बाद इसका मेंटेनेंस आएगा और इसको DLF ही मेंटेन करेगा, चाहे वो इसका फ्रंट में फसाड हो, चाहे वो बैकयार्ड हो। ये सारी चीज़ें जो पेंट होनी है या कुछ भी है, ये DLF ही मेंटेन करेगा। हमें जस्ट अपना कारपेट एरिया एंड आपकी जो बालकनी है, ठीक है, उसी को मेंटेन रखना है। अदरवाइज सारी मेंटेनेंस जो है, लेन से लेके ऐसे पैचेस, ग्रीन पैचेस से लेके बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, ये जितनी भी ग्रीनरी है वो सब DLF ही मेंटेन करता है। सबसे जो सिक्योर टाउनशिप मानी जाती है वो DLF गार्डन सिटी है। सबसे पहले आपको बाहर मेन गेट पे, जहाँ पे ब्लॉक की एंट्री होती है, वहाँ पे आपको अपना मेल दिखाना पड़ता है ऑनर के थ्रू, अगर आप विजिटर हैं, ठीक है। फिर आप आएंगे अंदर तो फिर एक चेक पॉइंट और पड़ता है। हर लेन में एक एक गार्ड बैठा रहता है। अभी बिल्कुल कोने पे गार्ड बैठे हुए हैं। फिर नीचे आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। नीचे भी आपको बेल प्रेस करनी पड़ेगी, जो वीडियो डोर फोन सिस्टम है। फिर आपका ही डोर रिलीज़ होगा। अगर आप विजिटर हैं तो, ओनर है तो आपके पास कार्ड होगा। तो सिक्योरिटी बहुत ही हाई नॉच है एंड फेंसिंग एंड ऑल बहुत अच्छे से की होती है इन्होंने। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप ट्यून्ड रहें कि क्या टॉपिक एंड क्या फ्लोर टूर और क्या इन्वेस्टमेंट तरुण जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। मैं काफ़ी स्टडी करके और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके फिर अपने चैनल पे रिप्रेजेंट करता हूँ, सो दैट जो भी मैं डालूँ वो एक अच्छी क्वालिटी का हो और वो चीज़ जो है वो लेने लायक हो। तो यहाँ पे लोगों क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है इन फ्लोर्स की, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही अच्छी टाउनशिप में ये फ्लोर्स बने हुए हैं, जो कि DLF कंस्ट्रक्टेड है। जितनी भी पाइपलाइंस होती हैं, चाहे वो वाटर की हों, चाहे वो आपकी सीवेज की हों, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हो, आपको जगह जगह पे टनल्स दिखेंगे यहाँ पे। तो ये एक तरफ तो है सीवेज का और एक तरफ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर लॉगिंग की परेशानी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। मानसून में जब मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को विजिट कराया करता, तो जैसे ओल्ड गुड़गांव में या गुड़गांव के किसी दूसरे सेक्टर या कोने में घुटनों तक पानी भरता है, यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ आपको ये जो लेन है ये वेट तो मिलेगी, बट कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं मिलती है। क्यों? एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक यहाँ पे टनल सिस्टम बनाया हुआ है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, जो कि कहीं नियरेस्ट जाके किसी पॉन्ड या लेक में जाके वो पानी जाता है, और सीवेज का अलग से बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है और मेड्स जो हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल ईजिली हो जाती हैं। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं ई-कॉमर्स के, उनके जितने भी लोग होते हैं डिलीवरी वाले, वो सब अंदर तक आते हैं। स्कूल की बसेस लेन्स तक आती हैं, सिलेंडर के जो कनेक्शन है, सिलेंडर की डिलीवरी अंदर तक आती है। तो हर चीज़ जो है वो अंदर तक आपको मिलेगी, ऐसा नहीं आपको बाहर मेन गेट से पिकअप करने पड़ता है। तो बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ में से आता है, DLF गार्डन सिटी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल से कनेक्ट रहना और कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर डालना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गुड बाय, टेक केयर।